सब लोग आनंदित है। खुशी जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन जो आनंद है जो प्रभु हमें देता है वो हमेशा के लिए है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के नाम में सब एक बार ताली बजाते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, कि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु ने हमें किस लिए बनाया है? एक उद्देश्य के लिए। जैसे कोई निकालेगा पढ़ेगा तो यशा का 43 का 7, यशा का 43 का 7। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। 43 का 7। हर एक जो मेरा कहलाता है, यस आमीन, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, यस, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन। हालेलुया। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, और जी मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है, कोई खूबी नहीं है मेरे खुदा। तेरी आत्मा अंदर आके बोले पिता परमेश्वर, मेरे मुख से नहीं तेरे मुख से हर एक बात और हर एक वचन निकले जो इन भाइयों को जो तूने अपने राज्य के लिए चुना, इनके हृदय छींचा पिता, और तेरे राज्य को बढ़ाए पिता। धन्यवाद करते शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। सारी आदर महिमा जलाल गौरव सम्मान सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? यशा का 43 का 3, भाई फिर से पढ़ना। हर एक जो मेरा कहलाता है, यस, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रभु क्या कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सर्जा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यानी कि प्रभु जिसने हमें बनाया ना, तो हमें इससे शरीर से क्या करना है? प्रभु को महिमा देनी है, अन्यथा और किसी को नहीं। क्योंकि इसी का हम उसका वो पढ़ेंगे, प्रेरितों का 17 का 24 से पढ़ेंगे। प्रेरितों, हालेलुया। जी जी जी। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता जी, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और स्वास्थ्य और सब कुछ देता है। बस देखो प्रभु क्या कहता है कि मैं मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ वही देता है। जो हम सांसें लेते हैं, हम दे सकते हैं प्रभु को? कुछ भी नहीं दे सकते। सिर्फ एक चीज दे सकते, क्या? धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने दिन दिखाया, धन्यवाद प्रभु जो मैं कुछ अनुग्रह से हूँ। क्योंकि कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए, संसार से चले गए। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे 26। उसने एक ही मूल के मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि ईश्वर तत्व सोने या रुपये का पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आमीन। हालेलुया। बस देखो, पहली बात हम आप लोगों को बताते हैं, यीशु धर्म बदलने नहीं आया। यीशु क्या करता है? जीवन बदल देता है। यीशु मसीह कहता है, हमने क्या किया? हमारा नाम वही है, राजकुमार ठाकुर है हमारा, हम हिंदू ही हैं। हमारा धर्म किसी को कोई हमारा धर्म चेंज नहीं कर सकता। हमने मन फिराया किसके प्रति? प्रभु के प्रति। संसार की बातें छोड़कर हम प्रभु में आए, और प्रभु के प्रति हमने क्या करा? मन फिराया। हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो हमारा धर्म तो वही है।
तो यीशु मसीह क्या कहता है, मैं धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया हूँ। तभी 8:32 में कहता है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। 8:32 में कहता है यूहन्ना, कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि जैसे यूहन्ना के 3:16 में कहता है कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नाश ना हो, जीवन पाए। आमीन। तो परमेश्वर हम अपने बच्चों से कोई फर्क नहीं डालते, सबको एक बराबर देखते हैं, सबको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको एक नजर से देखते हैं, एक बराबर देखते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमें फर्क से नहीं देखता, हम सबको एक नजर से देखता है, क्योंकि उसने अपने स्वर्ग दूतों को भी बेटा बेटी करके नहीं बुलाया, उसने हमें बुलाया। क्या बुलाया? तू मेरा बेटी और तू मेरा बेटा है। आमीन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में पढ़ेंगे। भाई ने 20 मिनट का टाइम दिया तो उसके हिसाब से चल रहा हूँ, नहीं तो प्रचार तो फिर 1 घंटे के 2 घंटे लग जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 मैं आनंदित हूँ। नहीं, 6:16 और दूसरा मूर्तियों के साथ हाँ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है, यस आमीन, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा हाँ, और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। बस 1 मिनट देखो, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के मंदिर है तो हमें क्या कहता है वो, तो हमारा उससे नाता है कुछ नहीं, मूर्तियों से क्या संबंध है? क्योंकि मंदिर, हम तो परमेश्वर के मंदिर है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। वो हमारे अंदर क्या है, 24 घंटे चलता फिरता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। तो वो कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उसके बीच में से निकलो और अलग रहो। किसमें से निकलना है? इस संसार में से। किस चीज से? दारू से, शराब से, गाली से, गलों से। तो प्रभु क्या कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर हमारे अंदर से ये सारी चीजें जो दुष्ट वाली चीजें हैं वो निकल जाएगी, तो प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आपने समुद्र देखा? समुद्र, उसमें नमक खारा पानी होता है, और कोई नॉनवेज मछली वगैरह खाता है कोई? तो उसमें नमक होता है? नहीं, एक मात्र नमक होता है। तो बाइबल बताती है संसार एक समुद्र है, और वो मछली कहाँ पाई जाती है? वो नमक है। और मछली कहाँ पाई जाती है? समुद्र में। उसमें नमक होना चाहिए, लेकिन नमक नहीं होता है, क्योंकि देखो ये संसार है ना, पाप से भरा हुआ है। ये संसार पाप से भरा हुआ है, समुद्र है संसार। तो परमेश्वर क्या कहता है कि उसमें से निकलो। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही आप लोग भी पवित्र बनो। हमारे अंदर जरा सा भी झूठ कहते हैं ना, कहते चलता है फिरता है, बोल दो कुछ नहीं होता है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब हम कुछ करते हैं ना, 3 जनों को हमेशा पता होता है। ध्यान रखना इस बात को, एक तो खुद को, एक शैतान को, एक परमेश्वर को। परमेश्वर को दुख होता है कि गलत कर रहा है, लेकिन शैतान खुश होता है कि नरक में जा रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, वो चाहता है कि, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या, मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। जब हम परमेश्वर के मंदिर है तो हमें कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं, एक दूसरे के प्रति बुराइयां नहीं। हमारे अंदर हमारा जो मन हृदय होता है ना, बिल्कुल साफ होना चाहिए। हालेलुया। और आगे कहता हूं, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरा बेटा और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। देखा, परमेश्वर ने हमें बेटा बेटी कहकर बुलाया। हालेलुया। हम रोमियो को पढ़ेंगे 13 का, रोमियो 13 का 14 12 13 का 12 सॉरी। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारी जो पिछली, देखो प्रभु हमें बीमारी में नहीं देखना चाहता, वो नहीं चाहता हमें। उसने क्या कहा, वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें पूछ नहीं सर ठहराया है। इसलिए जैसे एक पिता होता है, जब अपने बच्चों को कहता है, जैसे मान लो कोई रिक्शा चलाता है, वो कहेगा कि मेरा बेटा भी रिक्शा चलाए? नहीं। रोमियो 13 का 12, कोई पिता कहेगा कि मैं रिक्शा चलाता, मेरा भी बेटा चलाए? नहीं, वो मेहनत करेगा, दिन रात पसीना बहाएगा, वो कहेगा मेरे से बड़ा आदमी बने और मेरे से अच्छा काम करे।
करेगा कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि ये ऐसे ना रहे, ये बीमारों में ना रहे। हालेलुया। इसमें लिखा है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग करके ज्योति के हथियार बांध ले। आमीन। परमेश्वर कहता है जब तुम इसमें आते हो अपने अंधकार के कामों को नष्ट कर दो। अंधकार के क्या काम है? झूठ, फरेब, एक दूसरे से जलना, कई तरह के होते हैं, यही पाप है। एक दूसरे से ईर्ष्या करना, गाली देना। हालेलुया। अब पढ़ना भाई साहब 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला, क्रीड़ा और पियक्कड़पन में या व्यभिचार और लुच्चपन और न झगड़े और डाढ़ में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आमीन। हालेलुया। देखो प्रभु क्या कहता है यहाँ पे, कहता है रात बहुत बीत गई है और वो दिन निकलने पर, इसलिए तुम अंधकार के कामों को त्याग कर दो, नष्ट कर दो वो बुरे कामों को। जब प्रभु में हम आते हैं ना तो प्रभु कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही भी सीधी चाल चले, जैसे ज्योति ठहराए हमें। जैसे यमुना का 8:32 में कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, वैसे 5:14 में क्या कहता है तुम जगत की ज्योति हो। तो हमारा जो पहनावा, हमारी जो चाल चलन है, दूसरा देखकर अगर किसी के बारे में जानना होता है ना तो उसके पड़ोसी से पूछ लो, वो बता देगा उसके बारे में ये कैसा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो कहने का मतलब हमारी वो चाल चलन, जैसे देखो जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हमारी सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना यह विचार, ना लूचपन, ना झगड़े, ना ढा, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। जब हम प्रभु में बने रहेंगे ना तो हमें कोई शैतान, ना दुष्ट आत्मा, हम किसी भी चौराहे पे चले जाए, किसी भी उस पर चले जाए, कोई हमें छू नहीं सकता शैतान। और पाप में कैसे पकड़ता है? प्रभु कभी उसको व्यक्ति को पाप में नहीं डालता, मनुष्य खुद उसका जिम्मेवार होता है। कहाँ लिखा है? याकूब का 1:13 से 13 से पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ना भाई। हाँ हालेलुया। 13 से पढ़े, 13 से। हाँ 1 का। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस हालेलुया। देखो परमेश्वर हमेशा भलाई सोचता है, सभी के लिए भलाई, क्योंकि आपका पुत्र अगर सही चाल चलेगा तो आप कितना प्रसन्न होंगे, कहेंगे मैं इसके लिए क्या ना करूं। और जैसे वो गलत काम करता है तो आप उसको क्या करेंगे? डांटेंगे। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि यार इसको नष्ट कर दूं, इसको वो कर दूं। वैसे परमेश्वर नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको जो मनुष्य होता है वो अपने ही क्या लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की से होती है, क्योंकि ना तो वो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वह किसी परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर पाप में पड़ता है। क्योंकि भजन संहिता 44:21 में लिखा, क्या तेरे मन के विचारों को मैं नहीं जानता जो तू विचार करता है? वो हमारे गुप्त के बातों को भी जानता है जो हमारे सोचने से पहले। आप जानते हो जैसे टीवी के साथ एक किताब मिलती है, गाड़ी के साथ एक किताब मिलती है, मोबाइल के साथ क्या लिखा रहता है? बुकलेट मिलती है कि इसको जैसे पढ़ोगे वैसे ही चलाओगे, क्योंकि इसमें लिखा रहता है इसको ऐसे इस्तेमाल कर। अगर अपने जीवन को बदलना है तो ये जो पवित्र बाइबल है ना, ये वचन, ये जीवन की किताब, इसको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रियो। ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, जब भी आप जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, इसी का हम पढ़ेंगे रोमियो को 12:2। हालेलुया। धन्यवाद। इस संसार के सदृश न बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा में अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं, जब हम क्या है इस संसार के सदस्य मत बनो, हमें संसार से, इस संसार में नहीं बनना। जैसे प्रभु ने बोला इनके बीच में से निकलो, इनके बीच में से निकलो, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया, ग्रहण करो परमेश्वर की। और इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते रहो। यानी कि हम परमेश्वर को ढूंढें। भजन संहिता 62 के 8 में लिखा, हे मेरे लोगों, अपने दिल की बातें, हृदय की बातें मुझे खोल के कहो। जैसे एक पुत्र और एक बेटा, एक पुत्री और एक बच्चा है, अपने माँ बाप से खोल के मांगता है, पिता मुझे ये चाहिए। पिता का क्या होता है, चाहे वो कुछ भी करे, वो उसे पता है कि मेरे बेटे ने दिया है, वैसे दिया है, क्योंकि वो उससे मांगा, पड़ोसी से तो नहीं मांगेगा, वो आपसे ही मांगेगा। जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो हम उसको, हमारे पास लाइसेंस मिल जाता है, क्या हम उसके बेटा बेटी है। हालेलुया। वो जब हम उसके बेटा बेटी बन जाते हैं, तो हमें क्या है, वो सामर्थ्य देता है, कहते तुम बच गए हो, तुम्हारे भाई को कौन बचाएगा, तुम्हारी चाल चलन सीधी होनी चाहिए, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, घर के लोग ये देखे, वो खुद कहे, क्योंकि तुम्हारी चाल चलन से परमेश्वर की महिमा, जो लोग दूसरे देखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन, आमीन। क्योंकि एक दिन तो मेरे प्रियो सारे संसार में बस पे मिट जाएंगे, क्या मकान का खेत, क्या कुछ, क्या हमारे पास भी बहुत खेत है, लेकिन हम 4 भाई हैं, हमने कभी अपने भाइयों का और अपने माँ बाप को नहीं बोला कि मेरा बंटवारा कर दो। मेरा सबसे छोटा भाई कहता है बंटवारा कर दो, वो मेरे कब्जा भी कर लिया, मैंने आज तक नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रतिफल वहां है, यहाँ नहीं गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेरितों का 3:19 में कहता है कि लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के विश्राम दिन आए। वो हमें बुला रहा है, लेकिन हम फिर भी भटक जाते हैं, वो फिर भी हमें बुलाता है कि लौट आओ। हम पढ़ेंगे वही दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1 पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1, बस समाप्ति पे हूँ। हालेलुया। 7 का 1। अतः हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञा हमें मिलती है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता को से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन, हालेलुया। देखो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा प्रभु के खोज में रहना चाहिए, और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। देखो, ना जाने अनजाने में गलती परमेश्वर क्षमा कर सकता है, ना जाने अनजाने में अगर हम कर देते हैं, क्योंकि उसे पता है इसने गलती से हुआ है, तो क्षमा कर देता है। इसलिए कहता है सावधानी से वचनों पे चलो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, है ना। जबकि प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, अपने शरीर को शुद्ध करें। हालेलुया। जैसे देखो, हालेलुया, आपको बस समाप्ति है। यहूदा 1:23 निकालेंगे। 21 से पढ़ेंगे। 1 का यहूदा, पेज नंबर 341, 3 का 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन। और उन पर जो शंका में है दया करो, और बताओ बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। देखो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कितना कहा है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के दया के बाद जोतते रहो। उन पर भी जो शंका में कौन है, जो संसार में जो पाप में पड़े हुए ना, ये आग में पड़े हुए हैं, इन्हें एक आपको भी जिम्मेवारी दी है कि इनको भी निकालना है उसमें से। आप तो निकल गए, हम भी बच गए, उनको भी निकालना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम में बने रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की मदद किया करेंगे, ठीक है।
आपको जब होता है यिर्मयाह का 33:3 कहता है कि तू खुद प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। मत्ती का 6:6 में क्या कहता है? कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। जब हम उसके बेटे बेटी बन जाते हैं तो हमारा फर्ज है, जैसे बेटा अपने पिता से मांगता है वैसे हमारा फर्ज हम उस पिता, स्वर्गीय पिता से मांगे। तो कहता है कि तू खुद प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। तो 6:6 कहता है कोठरी में जा। और हे लोगों, भजन संहिता 62 का 8 क्या कहता है? हे लोगों, अपने दिल की बातें खोल के कहो। हालेलुया। सबको प्रभु आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। ज्यादा टाइम प्रार्थना करेंगे। हमें क्या है, परमेश्वर का मंदिर और संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को क्या करना है? बचाकर रखना है। हालेलुया।